तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। अरे सूत्र को तो पालो, भगवान से कह के देखो, अब तुम हमारे हम तुम्हारे। लेकिन कबे का जब तुम ज्यादा विपत्ति में हुज्जो, घर में पैसा ना बचो हुज्जो, वो मुझे भगवान तुम्हारे पाँव पर है, तुम हमारे हो हम तुम्हारे। वो जैसे ही जेम गरम भाई भगवान खा अगरबत्ती लगा दी, तेरे लड़का हम तो ना काम से जा रहे हैं। और जैसे कर्जदारी आई, जो ध्यावे फल पावे दुख में से मन का। तुम्हें दो अगरबत्ती लगाई, सुख संपत्ति घर आ जावे, कष्ट मिटे तन का। मतलब 2 रुपया की अगरबत्ती भी लगाई तो उनमें भी स्वाद। भगवान कहते धन्य रे भैया, तुझसे सही तो मैं ही। अरे भगवान से जुड़ो। सुखदेव बाबा भगवान से जुड़े हुए थे। जितने भी लोग जुड़े, जितने भी भक्त हुए, इनने भगवान को क्यों पा लिया और तुमने क्यों नहीं पा पाया? इसके पीछे भी अमन संशय है। संशय क्या है? इसके पीछे एक प्रकार से अगर देखा जाए तो संशय यह है कि उन्होंने भगवान को पाने के लिए भक्ति की, और तुमने भगवान को पाने के लिए भक्ति नहीं की, तुमने धन को पाने के लिए भक्ति की। और भगवान कहते हैं स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हम तो यही सोच रहे हैं, आज को आदमी को की टांग पर लगा, को बुखार में डर रहा, को कल हमें ऊपरी अगर भगवान को सबरन का पैसा भाव कर दे तो हमें लगा भगवान की तो को घंटिया है अभी तक ना जी। ये तो बदमाश आदमी भैया। सत्यनारायण की कथा भी जब बचवाऊ जब 10 बेर बोल दे, राम दी हमारा काम हो जाए कर राशन माता, तुम्हारे द्वारे हम रामायण को पाठ बैठा रहे, हमारे लड़का की नौकरी लग जाए 5 किलो को घंटा चढ़ाए। नौकरी बड़ी बात है कि घंटा बड़ी बात है? जब तुम्हारा लड़का नौकरी में लग जाए, जब वो 45,000 को महीना कमाए, जब वो 2-3 साल कमा के फ्री हो जाए, जब जाके वो तो घंटा चढ़ाए। ये तो स्वार्थ है। भगवान स्वार्थ से नहीं जुड़ते। भगवान के जितने भक्त हैं वो निस्वार्थ रहे। प्रहलाद जी ने भी भगवान को पाया तो निस्वार्थ भाव से पाया, विश्वास से पाया, दृढ़ संकल्प से पाया। ध्रुव जी ने भी भगवान को पाया तो बस सिर्फ भगवान को पाने के लिए जुड़े। और जिस दिन आपके मन में ये विचार आ जाएगा, मुझे धन को नहीं पाना, मुझे दौलत को नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्यारे तू चाहिए, तू मेरे साथ हो तो इस संसार में डरने की कोई ना बात हो, तू तो मेरे साथ हो। जब भगवान आ जाए तो उनकी धर्मपत्नी तो वैसे ही आ जाए। महाराज जजमान बने तो पंडितानी जी तो आई जाए, अच्छा महाराज ही न बने वो जजमान होते कितने का है। उदाहरण यही है, भगवान विष्णु को अगर मनाते हो तो माता लक्ष्मी कहाँ जाएंगी? वो तो आ जाएंगी। सुखदेव बाबा ने घर को छोड़ दिया। अब भैया बड़े परेशान। वेद व्यास जी की एक संतान हुई, बड़ी मुश्किल में हुई। करने लगा 100 मणियां पूजवे के बाद एक लड़का हो, और अकेले पूत जिनके हो भैया वे तो और खतरनाक हो। देखिए सुखदेव बाबा परमहंस है, भगवान को मानते हैं इसलिए घर को छोड़ दिया। भागवत के परम उपासक है इसलिए घर को छोड़ दिया। यहां तक भी कहा जाता है कि सुखदेव बाबा का विवाह पीविरी नाम की कन्या के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? पीविरी नाम की कन्या। लेकिन कुछ समय के रहने के बाद सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया, गृह कारज नाना जंजाला, घर परिवार का त्याग कर दिया। अच्छा, सुखदेव बाबा भागवत सुनने के बड़े अनुयायी थे। 24 घंटा जहां भी कहीं भी किसी भी जगह अगर भागवत की कथा होती या भागवत के श्लोकों का वाचन होता तो सुखदेव बाबा बड़े प्रेम के साथ कथा को मन लगा करके सुनते। अब ये है नशा। तुम उनने गाने वाले खा देखो, ये गाने वाले भाई भाई का पंजा कोई पता नहीं। ट्रेन में भी एक दूसरे का न जाना तुझे, लेकिन सारा हो जाए काहे डारे हो तुरंत। बीड़ी पीने वाला एक दूसरे को कब एक साथी बना ले कोई पता नहीं। और गुटखा खावे वालों आजकल आदमी खास सो खाता ही है, लेकिन माताएं भी खा रही हैं। आदमन के जिम में से कड़े, पहले के जमाने में आदमन के जिम में से कड़े पेंट की जीवन में से नहीं कड़ते पहले गुटखा। सो एक दिन उन्हीं ने सोची चलो एक आध दिन स्वाद हम ही ले लें। स्वाद लो सो जीप लपक गई सो खुद ही खान लगी। नशा। अच्छा गुटखा कौन कौन नहीं खाता यहाँ?
जितने हाथ ठाणे नहीं कर रहे वे खाते हैं। अरे हाथ ठाणे करे में जात का है, हाथ ठाणे तो करने को पता पार पार हैं, कोई नहीं खाता। आदमी भी हाथ ठाणे करे, हम भी नहीं खाते। शर्म करो शर्म, कोई नहीं खाता, नहीं खाता। धूम्रपानम रतम विप्रम दानम कुर्वन्ति ये नरः दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकरः। अब इस श्लोक का अर्थ नहीं बताएंगे, बस अर्थ बता दे तो तुम्हारे लठ मारो मैं वही लाते के। और पंडित जी हरन को गांव है तो आफत बच्चे समाज से बड़ों को होत नहीं है। तो भैया सीधी सीधी बात है, जो जिस लत में रहता है, बस समझाने का इतना अर्थ है, जो जिस लत में रहता है उसको वही पसंद है। गुटखा खाने वाले को गुटखा पसंद है, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पसंद है, और गांजा पीने वाले को कुछ मिले ना मिले गांजा ही पसंद है। अब सुखदेव बाबा के चरित्र के यानी कि चरित्रार्थ के अनुसार अगर कहा जाए तो सुखदेव बाबा के अनुसार तदंतर कालीन सुखदेव बाबा को भागवत कथा प्रिय थी। अगर कोई कहीं कथा सुनाता तो वो वहीं रुक जाते। हनुमान जी के लिए लिखा ना हनुमान चालीसा में, प्रभु चरित सुन बे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी भी भगवान के चरित्र को सुनने के लिए भारत में लाखों कथाएं चल रही, विदेशों में हजारों कथाएं चल रही। जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आते हैं। उसी प्रकार से सुखदेव बाबा भी भगवान के चरित्र को सुनने के लिए 24 घंटे उतारू रहते हैं, यानी कि 24 घंटे सुनने के लिए तैयार है प्रभु चरित्र। अच्छा वेदव्यास जी समझ गए बेटा तो आएगा नहीं। अब की बार वेदव्यास जी ने क्या किया, अपने शिष्यों को 2 श्लोक रटवा दिए। शिष्यों ने रट लिए। वेदव्यास जी ने कहा जाओ जंगल में जाकर के इन 2 श्लोकों का वाचन करना, तुम्हें कोई ना कोई मिल जाएगा। चीला तो चीला पहुंच गए। जैसे शिष्य पहुंचे जाकर के शिष्यों ने श्लोकों का वाचन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदा प्रसाद लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे बरहा पीडम नटवर वभो कर्णयो कर्णकारम विभ्रातवासा कनक कपसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरे अंगोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशाद गीत कीर्ति। हाय 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 महाराज, जैसे चेलों ने ये 2 श्लोक सुने तुरंत दौड़ करके सुखदेव बाबा चेलों के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण इतने बड़े दयालु है कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विपद्वासा कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम अहोबकीयम स्तन कालकूटम। भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि पूतना ने भगवान को कालकूट नामक विष पिलाया और भगवान उसको अपनी मौसी बना बैठे। भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं है। आप दुनिया से हार करके भगवान के चरणों में चले जाओ, वो आपको मान लेंगे। जब इतना सुना तो सुखदेव बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो महाराज। ये किसने सिखाया? शिष्यों ने कहा महाराज ये हमें किसी और ने नहीं सिखाया, ये बातें तो हमारे गुरुदेव ने ही हमको सिखाई। जब इतनी बातों को सुना तो महाराज शिष्य भी बड़े भारी प्रसन्न हो गए। शिष्य के साथ सुखदेव बाबा भी चल पड़े। अब सुखदेव बाबा को ये पता नहीं है कि वो गुरु और शिष्य कौन है। जैसे ही सुखदेव बाबा पहुंचे, सामने वेदव्यास जी खड़े हुए थे। सुखदेव बाबा ने आज अपने पिता को प्रणाम किया
और संपूर्ण भागवत की कथा अपने पिताश्री से ही यानी कि वेद व्यास जी से सुनी और वेद व्यास जी से संपूर्ण कथा सुनने के कारण सुखदेव तो सुखदेव थे, लेकिन संपूर्ण कथा को सुनने के बाद सुखदेव का नाम परमहंस पड़ गया। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय।